नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एमएस वर्ड के अंदर हम देखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जनरली अगर हम माउस के थ्रू करेंगे इसको तो बहुत लेट हो जाता है काम। और हम लोग जनरली देखते हैं कि ऑफिस के अंदर हमें कॉपी पेस्ट का काम बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि हमें एक कंटेंट को फिल्टर करना होता है, दूसरे कंटेंट के साथ में मर्ज करना होता है, कुछ कंटेंट एक जगह से उठा के दूसरी जगह में पेस्ट करना पड़ता है। तो इसको हम समझते हैं आज सबसे पहले। तो समझते हैं कट कॉपी पेस्ट कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं एक लाइन लिख लेता हूं, माई नेम इज सागर। ये मैंने लाइन लिखा, ठीक है। अब मुझे इसकी कॉपी बनानी है, तो मुझे दो कॉपी बनानी है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में क्लिपबोर्ड अवेलेबल है, क्लिपबोर्ड पे आप जाएं। तो क्लिपबोर्ड पे आप जाके यहां से कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉपी करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद जहां आपको चाहिए तो बाहर क्लिक करें, और जहां पे मुझे चाहिए 3 लाइन बाद में एंटर मार के और फिर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो माय नेम इज सागर चौधरी दोबारा से आ गया। पेस्ट कैसे करना है अगेन दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने कॉपी करा हुआ है, जहां मुझे चाहिए वहां पे इसको पेस्ट को क्लिक कर दो। पेस्ट क्या होता है, देखिए एक जगह से हमने कॉपी किया और उठा के उसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट होता है चिपकाना एक तरह का, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट, कॉपी करा एक कंटेंट को और उसको नीचे जाके पेस्ट कर दिया। अब मैंने एक लाइन वो लिखी, मान लीजिए आई एम 35 years old। मैंने एक लाइन लिखा। अब मैं चाहता हूं कि ये मैंने गलत लिख दिया, ये तो पहले लाइन के नीचे आना चाहिए था। तो मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं कट करूंगा। कट में क्या होगा कि ये ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगा और जहां आपको चाहिए वहां पे आप इसको पेस्ट कर दें। तो कॉपी में क्या होता है कि सेम कंटेंट का मल्टीपल आपने कॉपीज बनाया, बट कट में क्या होगा कि वो ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हो जाएगा और दूसरी लोकेशन पे जाके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कट, कॉपी और पेस्ट तो हमने सीख लिया। अब मुझे कई बार कई कंटेंट ऐसे होते हैं जो मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने होते हैं। मान लीजिए मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गया और यहाँ से मुझे कुछ कंटेंट कॉपी करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट तो कर लिया मैंने, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं पे भी कॉपी का बटन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कॉपी वाला बटन नहीं दिखाई दे रहा। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा था मुझे कॉपी वाला, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा था और ये कॉपी वाला बटन दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको मैं कैसे कॉपी करूंगा, आप सेलेक्ट करने के बाद में शॉर्टकट की यूज करेंगे। शॉर्टकट की क्या से होता है, देखिए शॉर्टकट की जो कॉपी के लिए है कंट्रोल C, कट के लिए कंट्रोल X एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल V। अब मेरे को कॉपी करना है तो मैंने माउस का यूज ना करते हुए डायरेक्टली कॉपी करा, कंट्रोल C किया, ठीक है। कंट्रोल C करने के बाद में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे आया और जहां पे भी मुझे जरूरत है उसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट है, पेस्ट मैंने कर दिया। तो देखिए सेम कंटेंट जो वहां पे अवेलेबल था उसको उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एक वेबसाइट पे गया मैं, वहां से कॉपी करा और इसको अपनी अपने पेज पे मैंने पेस्ट कर लिया। तो इसको कंटेंट को हमने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा पेस्ट में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे पेस्ट में 3 तरह के ऑप्शन है आपको जो दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा सोर्स का फॉर्मेटिंग एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो सोर्स का फॉर्मेटिंग एज इट इज रखेगा। तो अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पे देखो जो सोर्स का फॉर्मेटिंग था जो वेबसाइट पे अवेलेबल था, वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही उसने रखा है, ठीक है। ये उसी के अकॉर्डिंग रखेगा, उसका फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करेगा। दूसरा है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज का मतलब है जो हमारे साथ में जो चल रहा था, जो जिस टाइपिंग से जिस फॉन्ट से हम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग मर्ज कर देगा। तो देखिए जो हमने किया है ये इसके अकॉर्डिंग ही कर दिया। जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट लिया हुआ है वही फॉन्ट इसका भी आ गया है, वही साइज जो इसका था वही साइज इसका आ गया, जबकि यहाँ पे अलग है। देखिए फॉन्ट अलग हो रहा है, यहाँ पे आप देखें फॉन्ट का नाम अलग आ रहा है, यहाँ पे फॉन्ट और साइज अलग हो रही है। ये 18 का है, ये 11.5 का है, जबकि हमारा कंटेंट जो चल रहा था उसका फॉन्ट फैमिली अलग है और साइज अलग है। बट जब मैंने बाद में किया तो यहाँ पे पेस्ट में वही आया। एंड देन कीप टेक्स्ट ओनली। टेक्स्ट का मतलब है कि यहाँ पे क्या कर देगा वो, आपका सिर्फ इस यहाँ से जो हाइपर लिंक है, जैसे कि यहाँ पे लिंक जनरेट हो रहा है, ये जो ब्लू कलर आ रहा है ये एक लिंक है। इस पे आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो ये उस वेबसाइट पे जाके ओपन हो जाएगा।
तो इसको हटा देगा और सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट रखेगा। इसको देखिए, अब जब मैंने कॉपी करा तो यहाँ से हाइपरलिंक हट चुका है। ये जो ब्लू कलर आ रहा था, अब ये ब्लू कलर अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 तरह के पेस्ट हो गए। पेस्ट स्पेशल में हमारा क्या होता है कि हम उसी फॉर्मेटिंग को रखना चाहते हैं या उसके कंटेंट का जो है डेटा को रखना चाहते हैं, तो वो हम सब चीजें कर सकते हैं। ठीक। इसके अंदर सेट डिफॉल्ट पेस्ट, आप इसमें सेट कर सकते हैं कि आप इनमें से कौन सा लेना चाहते हैं। ठीक है। अब बात आती है, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट पेंटर, एक तरह का ब्रश है, ये क्या काम करता है? देखिए मेरे पास में, मान लीजिए मैंने ये लिखा और इसका मैंने फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली मैंने चेंज कर दिया और फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 16। अब मेरा नीचे वाला तो चेंज नहीं हुआ है। अब मैं नीचे वाले को भी उसी तरह चाहता हूं जैसे ऊपर वाला हुआ है, तो मैं ऊपर वाला जो मुझे चाहिए पहले मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, पेंट पे, फॉर्मेट, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब जिसको मुझे चेंज करना है, देखो मेरा कर्सर का साइज चेंज हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और ये उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा जो मेरे को ऊपर चाहिए था। दोबारा से मैं बताता हूं एक बार और, मुझे इस प्रकार से चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे व्हाट इज जावा को कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट हो गया उसी फॉर्मेट में। फॉर्मेट का मतलब आपका जो भी उसके साथ फॉर्मेटिंग लगी हुई है उसके अंदर आ जाएगा। अब इस फॉर्मेटिंग को मुझे हटाना है, नहीं चाहिए मुझे इसको, व्हाट इज जावा है इसको मुझे नहीं चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो आप जाके यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये सारा क्लियर हो गया। अब डिफॉल्ट आ चुका है, फैमिली एंड साइज आपका डिफॉल्ट हो गया, जो स्टार्टिंग में हमारा जब डॉक्यूमेंट ओपन हुआ था तब था। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप वीडियो के एंड में जरूर कमेंट करें, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी कंफ्यूजन है, वो आप फीडबैक में लिखिए। और साथ में जितने भी मेरे शॉर्टकट हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और इसको हम प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे इसके अंदर। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।